हेलो दोस्तों, अनुपमा एपिसोड देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सौरभ। तो आगे आप देखते हैं, पराग कुठारी पैसे रखता है और अनुपमा से कहता है, ये तुम्हें पता है कि तुमने प्रेम को क्या बताना है क्या नहीं बताना। और कहता है कि आपका थैंक यू कि आपने मेरी बात सुनी, और ये कहकर वहाँ से चलने लगता है। तो पीछे से अनुपमा आवाज़ देती है, रुकिए कोठारी साहब, एक बात आपने तो आप अपनी बात सुना दी, एक बात मेरी भी सुन जाइए। और पराग कुठारी पीछे मुड़ता है और अनुपमा के पास जाता है। तो अनुपमा कहती है कि आपने मेरे बारे में तो बहुत रिसर्च करवाया, मगर एक बात आपसे पता नहीं चली। तो अनुपमा कहती है कि आज तक मैं कभी ना झूठ बोली हूँ और ना ही झूठ कभी बर्दाश्त किया है। एक वक्त था कि मैं कपाड़ियाँ पर सारा पूरा नाम मेरे था। तो आज मैं, तब भी मैं वैसी थी, आज भी मैं वैसी हूँ। आज अनुपमा की एक छोटी सी रसोई मैं चलाती हूँ। तो इसलिए मैं ना कभी झूठ बोली हूँ ना कभी झूठ बर्दाश्त करती हूँ। तो पैसे का क्या है, पैसा तो आता जाता रहता है, पैसे से सुख सुविधा नहीं खरीदी जा सकती। तो अनुपमा पराग कुठारी से कहती है कि आप कहते हैं ना कि मेरी और आपकी बराबरी नहीं है। तो पराग कुठारी कहता है, तो इसमें मैंने गलत क्या कहा। तो अनुपमा कहती है कि आप तो हाथ फैलाकर अपने बेटे की भीख मुझसे मांग रही हैं। तो अनुपमा कहती है, तो मांगने वाला देने वाले से कैसे बराबर हुआ। तो अनुपमा कहती है कि मैं बहुत ही जल्द आपके बेटे को आपके पास वापस कर दूंगी। मैं अरदास करती हूँ कि आपका बेटा आपके पास आ जाए। अब मेरी बेटी भी बहुत दिन, 2 साल तक मुझसे दूर रही है, बहुत सालों तक मुझसे दूर रही है। तो मैं औलाद का दूर होने का गम समझती हूँ। तो पराग को कहती है कि आप अपना बेटा अपने पास रखिए, मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी कि अपने बेटे से वो भी दूर हो जाए। और कहती है कि मैं क्या करती कि अपना, आपके बेटे ने झूठ पे झूठ बोला, झूठ पे झूठ बोला, तो मैंने उस पर विश्वास कर लिया। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आपका बेटा आपके साथ रहे। तो पराग कुठारी अनुपमा जी से कहता है कि आपको तो पता ही है कि मेरी हैसियत क्या है। तो पैसों की ओर देखता है पराग कुठारी, और तेज आंधी आती है और पैसे सारे उड़ जाते हैं। तो अनुपमा कहती है कि देखिए आपकी हैसियत तो उड़ गई। तो वो ऐसे ही बातें करते होते हैं और पराग कुठारी, तो अनुपमा कहती है कि हैसियत पैसों से नहीं बल्कि अच्छे संस्कारों से आती है। मैं तो यही चाहूँगी कि मेरी बेटी आपके झूठे बेटे से दूर हो जाए। आप अपना बेटा पास रखिए। मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगी जाकर कि ये कुठारीज का बेटा है। तो अनुपमा वहाँ से चले जाती है, उसको जय श्री कृष्णा कहकर, और वहीं पे एक जगह पर बैठ जाती है और गिर जाती है और कहती है कि मुझे सबने कहा था कि इस लड़के पर विश्वास मत करो, पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है, इसका पता लगा लो। तो मैंने इतनी बार पूछने की कोशिश की तो इसने कुछ नहीं बताया। प्रार्थना भी आई, उस वक्त भी उसने झूठ बोल दिया कि मैं इसको नहीं जानता। वो पुरानी बातें याद करती है जब वो उससे पूछती थी, क्रेडिट कार्ड पर भी नाम पढ़ने लगी थी, तो तब भी उसने, प्रेम ने सच नहीं बताया था। तो अनुपमा अपने आप को बहुत कोसती है और रोती है, मैंने किस पर विश्वास कर लिया। तो मैं कितनी गधेड़ी हूँ जो इसकी जान पहचान भी नहीं पूछी, कहाँ से आया है, कौन है, मैंने इस पर इतना विश्वास कैसे कर लिया। वो अपना माथा पीटती है और रोती है और सोचती है अब मैं क्या करूं। बा ने भी मुझे बहुत बार रोका था, कहा था कि इस लड़के को घर पे मत रखो, पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। तो आप देख रहे हैं, अनुपमा सोचती है कि मैंने प्रेम को अपना बेटा माना था, मगर मेरी तो दोनों बेटियां ही इसकी प्रेम के जाल में फंस गई। तो बहुत ही रोती है और घबरा जाती है, अब मैं घर जाकर सबको क्या जवाब दूंगी, राही को क्या जवाब दूंगी। उस तरफ आप देख रहे होते हैं कि राही भी घर पर अपनी अनुमा का इंतजार कर रही होती है कि मम्मी कहाँ चली गई, आज तो मुझे कुछ बताकर भी नहीं गई।
तो वो परेशान होती है। राही कहती है कि आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो वो कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि कहती है कि सब कुछ ठीक ठाक हो। उस तरफ आप देख रहे हो कि पराग कोठारी भी अपने घर पर आ जाता है और पराग कोठारी से उसकी माँ पूछती है कि बेटा तुम कहाँ चले गए थे। तुम कहीं भी जाते हो, जहाँ मंदिर तक भी जाते हो तो मुझे बता कर जाते हो। आप देख रहे हैं कि प्रार्थना भी दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही है और पराग कोठारी अपनी माँ को बताता है कि माँ मैं आज अनुपमा से मिलने गया था। और वो सभी बात बताता है कि ऐसे ऐसे कि अनुपमा से बात हुई और बा कहती है कि चलो कुछ बात तो हुई, इससे लग रहा है कि कुछ तो होगा। तो पराग कोठारी बताता है कि माँ वो औरत बहुत चालाक है, पता नहीं कब पासा पलट दे। वो सभी बातें बताता है और बा हैरान हो जाती है। तो आप आगे देख रहे हैं कि प्रार्थना भी उनकी बातें सुन रही है और देख रही है, हैरान हो रही है कि पापा और बा को भी सब कुछ पता चल गया। वो कहती है तो आगे आप देखते हैं कि राही अपनी माँ का इंतज़ार कर रही होती है और अनु माँ घर के अंदर आ जाती है, बहुत ही उदास होती है और राही कहती है कि मम्मी आप कहाँ चले गए थे, मैं कब से आपकी वेट कर रही हूँ, आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो सभी लोग आ जाते हैं, शाह फैमिली के लोग सभी आ जाते हैं और देखते हैं कि अनुमा इतनी परेशान क्यों है। और आकर अनुमा पूछती है कि प्रेम कहाँ है और राही पूछती है मम्मी आप क्यों बार बार प्रेम का नाम पूछ रहे हो, क्या हुआ। तो राही सोचती है कि प्रेम मुझे कुछ बताना चाहता था मम्मी, इसीलिए कुछ प्रेम प्रेम बार बार पूछ रही हैं, कोई बड़ी बात लग रही है। तो इतने में आप देख रहे होते हैं कि प्रेम बॉक्स उठाकर, बहुत सारे बॉक्स उठाकर आता है और सबको कहता है कि हेल्प हेल्प, तो कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। तो आप देख रहे हैं कि प्रेम आता है और उसका फ़ोन की रिंग बजती है और रिंग बजते बजते वो फ़ोन नीचे गिर जाता है। जब वो बॉक्स नीचे रखता है कि फ़ोन नीचे गिर जाता है और तभी देखते हैं कि प्रार्थना का मैसेज आया होता है और मैसेज पढ़ता है और सभी फैमिली को आगे पाता है और बिना देर लगाए अनुपमा उसके एक जोरदार चांटा लगा देती है और कहती है अनुपमा कहती है कि ये चांटा तुम्हारा इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए। तो प्रेम पराग कोठारी तो ऐसे उसको चलाती है और पूछती है कि तुमने इतना बड़ा मुझ हमसे झूठ क्यों बोला। और पूरी फैमिली शॉक हो जाती है। आप देख रहे हो कि प्रेम कुछ नहीं बोलता, अनुपमा उसको कहते जा रही है और राही भी देख रही है। तो उसने पूछा कि तुम हमारी झूठ नहीं बोला, तुमने हमारी भावनाओं से खेला है, हमने तुझ पर इतना विश्वास किया मगर तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अनुपमा उस पर कहती है कि तुमने इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, मैं तुमसे बार बार यही पूछ रही थी, तुम अपना बताओ, तुम्हारी फैमिली कौन है, कहाँ से आए हो, मगर तुमने तो हमसे इतना बड़ा झूठ बोला है। तो अनुपमा कहती है कि तुमने हमसे झूठ बोला और राही कहती है कि मम्मी मम्मी नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, प्रेम इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। तो अनुपमा प्रेम से कहती है देखो मेरी बेटी तुम पर कितना विश्वास कर रही है, वो तुम पर इतना विश्वास करती है मगर तुमने उसके साथ क्या किया। राही फिर भी शौक होती है और कहती है कि बोलो प्रेम, तुम सच में कठारी हो। और प्रेम कुछ नहीं बोलता। तो अनुपमा कहती है कि ये तुमको क्या बताएगा। तो अनुपमा प्रेम की तरफ हाथ कर कर कहती है कि अरे प्रेम अब तो सच बोल दो, अब तो बता दो कि तुम कठारी हो। तो माँ भी बीच में बोलती है और कहती है कि मैंने आप सबसे कहा था कि इस लड़के पर विश्वास मत करो। अरे हमारी तो दोनों बेटियों के साथ प्रेम प्रसंग चला रहा था जे, मैं सब लोगों से घर वालों से कहती है बताओ बताओ, मैंने कहा था ना
इस लड़के पर विश्वास मत करो। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ हमने कहा था कि इस पर विश्वास मत करो। तो सभी शौक हो जाते हैं और प्रेम प्रेम को अनुपमा कहती है कि बताओ कि तुम कठारी हो, जोर से चल आती है। तो वो अपना गर्दन से ही ऐसे हिलाता है मुंह को और कहता है हाँ। और राही तो नीचे ही बैठ जाती है और कहती है ये मैं क्या सुन रही हूँ। और वहाँ इसी बात पर ताने मैंने अनुपमा को दे रही है और मैंने तो तुझे बहुत कहा, तूने मेरी एक नहीं सुनी। तो अनुपमा कहती है हाँ मुझसे गलती हुई है, पता नहीं पहली बार मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि मैं इसे पहचानने में गलती कर गई। तो अनुपमा कहती है कि मैं तो भलाई करने चली थी, मैंने कहा अनाथ है तो इसलिए मैं तो इसे घर में ले आई, मगर मुझे तो यही नहीं पता था कि मेरे अपने खुद के बच्चे मेरे अपने नहीं हुए तो ये पराया क्या ही मेरा बेटा बनेगा। अरे मैंने तो तुझे अपना बेटा समझा था। जब तुम पहली बार मुझे मिले थे तो मुझे मुझे तुम में कान्हा जी का रूप मिला। मैंने तो कहा कि मेरा बेटा मिल गया है और तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है और तुम पराये होकर मुझे यही समझा रहे थे कि जब मेरी बेटी मुझसे रूठी थी, इतने सालों में मेरे मुझसे दूर रही है, मुझसे रूठी थी, तो तुम ही उससे कह रहे थे कि माँ से इतना गुस्सा नहीं करते और तुम अपने माँ बाप से इतने साल हो गए, जब तुम्हें प्रार्थना मिली थी तब ही तुम मुझे बता देते कि मेरी प्रार्थना बहन है तो क्या जाता था। और तुम इतने सालों से घर पर नहीं गए तो कल तुम अपनी घर की दहलीज पर पहुंच गए और मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए झगड़ने चले गए और अपने पापा को धमकाने चले गए। ये सभी बातें तुमने छुपाकर अच्छा नहीं किया। तो आप यहाँ तक ही आज की स्टोरी देखेंगे। कल आप देखेंगे कि पराग कोठारी और वहाँ अनुपमा जी के घर आता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है हमें माफ़ कर दीजिए, क्या आप अपनी बेटी राही की का रिश्ता हमारे बेटे प्रेम के साथ करना चाहेंगे। तो अनुपमा उनकी बातें सुनकर शौक में आ जाती है और कहती है कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। धन्यवाद।